ज़िंदगी ना कुदरत का एक बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है। हर इंसान की तख्लीक इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, लेकिन मुकम्मल सेहत के साथ साथ ज़िंदगी से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। और तिब्बी साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रही है, वैसे वैसे ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों और नकाइस का भी हमें पता चलता जा रहा है, जिनके शिकार अफराद को मुआशरे पर बोझ समझा जाता है। और दिमागी और जिस्मानी माजूरी के शिकार बच्चों को अक्सर मुआशरे में या घर से बाहर नहीं निकाला जाता या उनको बाइसे ज़िल्लत समझा जाता है। ताहम ऐसे इंसान अहमक नहीं होते, बल्कि महज हम सबसे मुख्तलिफ होते हैं और आम बीमारियों की तरह वो भी एक बीमारी का शिकार होते हैं जिसे ट्रिसोमी 21 या फिर डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। और इस बीमारी के साथ पैदा होने वाले बच्चे ज़हनी और जिस्मानी माजूरी का शिकार होते हैं और आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया में हर 1000 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है। और जनियाती नक्स के बाइस पैदा होने वाले इस ज़हनी और जिस्मानी माजूरी के हवाले से शऊर और आगाही पैदा करने के लिए आज दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम डे मनाया जा रहा है। तो डाउन सिंड्रोम बीमारी है क्या, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं और इससे कैसे बचाव मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़िक्रा फैज़, हैं स्पीच थेरेपिस्ट हैं। ज़िक्रा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ज़िक्रा, आज डाउन सिंड्रोम से आगाही काल में दिन मनाया जा रहा है, तो सबसे पहले हमें बता दें कि ये बीमारी एक्चुअली में है क्या, डाउन सिंड्रोम जिसको कहा जाता है। दूसरा, पाकिस्तान में कितने बच्चे और कितनी तादाद में बच्चे इससे मुतासर हैं? अच्छा, सबसे पहले जो डाउन सिंड्रोम बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये वो आपके लिए एक डिसेबिलिटी के लिए हैं, ये वो एक कंडीशन बेसिकली है। डाउन सिंड्रोम एक कंडीशन है जिसमें आप वो बच्चा के लिए, कोई पर्सन के लिए, कोई अडल्ट जिसको भी है, उसके पास द चाइल्ड हैड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स। ओके। उनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं, कॉपी ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स। जैसे एक आम न्यूरोटिपिकल बच्चा है, बेबी है, उनके 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ डायग्नोज होता है, जहाँ हम स्क्रीनिंग करते हैं, तो इसका मतलब है कि उस बेबी के अंदर या उस बच्चे के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम है, एक एक्स्ट्रा सेट है क्रोमोसोम 21 का, जिसे हम ट्राइसोमी भी कहते हैं। ठीक है। बेसिकली क्रोमोसोम है क्या, हमारी जीन्स के अंदर एक पैकेज होता है। ठीक है। वो उसको हम कहते हैं कि ये क्रोमोसोम्स है जो कि बाद में डिटरमिन करता है कि बच्चे की जो फिज़िकली अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, बच्चे की कैसे फिज़िकल अपीयरेंस, उसकी मेंटल ग्रोथ, उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है, वो सारा फंक्शन कैसा होना चाहिए, वो इस चीज़ को डिटरमिन करता है। ओके। और उसकी वजह से जब बच्चे की बॉडी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम 21 जिसको हम कहते हैं ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, तो उसकी वजह से जो बच्चे की आप कहते हैं फिज़िकल अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है। बच्चे की जो मेंटल, हम कहते हैं ना, बच्चे की जो ब्रेन है वो, उसमें जो उसकी डेवलपमेंट है वो चेंज हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ। इन बच्चों की आप कह लें कि हमें लुक से ही, जैसे अगर हम ऑटिज़म की बात करें, हम स्पीच डिले की बात करें, अगर हम हेयरिंग इम्पेयर्ड के साथ बात करें, HIC के साथ बच्चे, तो हमें फिजिकली वो बिल्कुल ठीक लगते हैं, उनमें एज सच कोई इशू नहीं होता। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं, हम उनको फर्स्ट जब पहली दफ़ा ही देखते हैं तो हमें पता चल जाता है अच्छा ये बच्चा कुछ डिफरेंट है, दूसरे बच्चों से इसमें कुछ डिफरेंस। बिल्कुल। क्योंकि उनकी फिजिकली उनकी जो अपीयरेंस होती है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल चेंज होती है, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं उनका, जो उसके साथ साथ इन बच्चों की स्पीच में भी डिले होता है। ठीक है। क्योंकि जब बच्चे के जो ब्रेन है उसकी जब ग्रोथ ही नहीं हुई, जब बच्चे की ग्रोथ ही उसके दूसरे बच्चों की एज के मुताबिक नहीं है, तो उसकी वजह से जो बच्चे में है वो डिले में आ जाता है। तो मैं ज़िक्रा पूछना चाहूँगी, पाकिस्तान में कितनी तादाद है इन बच्चों पाकिस्तान में राइट नाउ अगर हम बात करें तो 0.2% जो हम कह रहे हैं कि इन बच्चों का रेशियो इंक्रीज हो। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के साथ। अगर हम ये बात करें कहाँ पे ज़्यादा है, तो जैसे लाहौर में, कराची में, ठीक है, इन सिटीज़ के अंदर हम कहें कि हमें रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जो डाउन सिंड्रोम केसेस है वो देखने को मिल रहे हैं। अच्छा। अगर हम सिंध की बात करें, नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें, विलेजेस की बात करें, तो वहाँ पे डाउन सिंड्रोम केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ओके। क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है और कुछ ऐसी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये जो हम कह लें ये कंडीशन है, या डाउन सिंड्रोम, ये जो डिसऑर्डर है, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो 6,000 जो हम कह रहे हैं बेबीज़ हैं वो डायग्नोज हो रहे हैं डाउन सिंड्रोम के साथ। अब अगर US की बात करें तो उसमें कहते हैं कि 1 बेबी आउट ऑफ 700 चाइल्ड। ओके। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हम कहते हैं 1 चाइल्ड आउट ऑफ 1100, के मतलब हम वहाँ पे रेशो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है
डाउन सिंड्रोम का कि अब वो प्रॉपर इसके बारे में देख रहे हैं कि हमने कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो इसकी वजह क्या है कि इसकी रेशो जो है वो बढ़ती जा रही है? अच्छा, बेसिकली अगर हम रिसर्चेस को ही फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा, तो बेसिकली अगर हम रिसर्चेस को देखें तो हमें वो कोई प्रॉपर रीज़न नज़र नहीं आती कि ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो। अच्छा, कोई एक फैक्टर हमें नज़र नहीं आ रहा। हाँ, हो ठीक है। सकता है कि ये जेनेटिक्स में हो, जेनेटिकली ये चीज़ हो रही हो। ठीक हो है। सकता है मदर्स जो हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होती है बहुत ज़्यादा कुछ ड्रिंक करती है, ठीक है, अल्कोहल यूज़ करती है, मेडिकेशन यूज़ करती हैं, ठीक है। ओके। कुछ ऐसा भी होता है जैसे फॉलिक एसिड वगैरह, ये वाला जो पेरेंट्स हैं, जो मदर्स हैं, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्टीन्यूसली यूज़ नहीं करती, उनकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसकी वजह से भी जो आप कह लें कि बच्चों में ये डाउन सिंड्रोम की जो हमें बीमारी है ये हमें देखने को मिलती है। ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिक हम ये कह नहीं सकते कि कोई एक स्पेसिफिक वजह हो। रीज़न नहीं क्या है। क्या जिक्रा हम ये कज़न मैरिजेस जो होती हैं, क्या ये भी एक वजह हो सकती इफेक्ट है इसके करती है अंदर? डेफिनेटली, क्योंकि अब जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं बेसिकली उनको सिर्फ हम कह लें ना फिजिकली अपीयरेंस ही मैटर नहीं करती है, उनके साथ साथ हम कह सकते हैं इनके अंदर एक हार्ट जो प्रॉब्लम होती है, इनके अंदर स्केलेटन प्रॉब्लम होते हैं, इनके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि इनको आई का इन्फेक्शन होता है, ईयर डिसीज़ होती है, बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी जो होती है, लंग्स प्रॉब्लम होती है इनके साथ, जो इन बच्चों में साथ रिलेट करती है। ओके। और कुछ बच्चे जो आप कह लें कि जिनको हार्ट प्रॉब्लम होती है उनकी सर्जरी होती है, कुछ बच्चों की तो सर्जरी सक्सेसफुल भी रहती है, कुछ की नहीं रहती। आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 9 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर वो बच्चे जो होते हैं वो फिर ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते। अच्छा, ठीक तो है। जो हम कहते हैं ना कि कज़न मैरिज है वो अफेक्ट करती है कि कहीं दूर से कोई एक चीज़ आ रही होती है और वो चीज़ फिर आपके वो बच्चे में वो क्रोमोसोम जो कह लें वो शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में फिर ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये 100% नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जस्ट एक रिसर्च बेस्ड बात है कि हो सकता है कि इस वजह एक से वजह भी हो। ये भी हो हाँ सकती जी, है। एक वजह ये भी हो लेकिन सकती सिर्फ है। पूरा इन्हिसार नहीं हम उसके पूरा ऊपर नहीं हम कर कह सकते हैं। दूसरा मुझे जिक्रा बताइए कि क्या ये डाउन सिंड्रोम का इलाज भी मुमकिन है? अच्छा, डाउन सिंड्रोम बेसिकली कैन नॉट बी क्योर्ड, ट्रीटेबल, हम इसको ओके। ख़त्म नहीं कर सकते। हम इसको ट्रीटमेंट के थ्रू हम इसको आप इतना कह लें कि हम बच्चे को सोसाइटी में मूव ऑन करने के काबिल बना सकते हैं। अच्छा। क्योंकि बच्चा जो है आप कह लें कि डेवलपमेंटल डिले के साथ है, उसका ब्रेन जो है उस तरह काम ही नहीं कर रहा। आईक्यू लेवल हम उसका कहते हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट में जो ज़्यादातर डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं वो फॉल करते हैं, ठीक है। तो हम इन बच्चों को डिफरेंट थेरेपीज़ दे सकते हैं। हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं, फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, स्पीच थेरेपी दे सकते हैं, बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं कि जो हम इनमें स्किल्स बिल्ड कर सकें। अच्छा, ठीक है। अर्ली इंटरवेंशन प्लान्स हम इनके लिए बनाते हैं और हर प्लान हर बच्चे के लिए डिफरेंट होता है। अगर कोई बच्चा लेट सपोज कॉग्निशन उसकी बहुत अच्छी है तो हो सकता है उसकी फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स वहाँ पे लैक करें। अच्छा, ठीक है। तो हर प्लान के थ्रू हम इन बच्चों को सोसाइटी में मूव ऑन करवा सकते हैं, स्कूल्स में इनरोल करवा सकते हैं, लेकिन इसको ख़त्म नहीं हम कर सकते। ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लान्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हम डिफरेंट इंटरवेंशंस यूज़ कर सकते हैं, बट ये क्योरेबल, ये ट्रीटेबल नहीं है। ट्रीटेबल है, क्योरेबल नहीं है। ये इसके साथ जो अगर एक बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ डायग्नोस हो गया तो वो आप कह लें कि लाइफ के साथ चलेगा। तो मुझे बताइए इसकी फिर अलामात क्या हैं, कैसे साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं इससे, जिससे हमें पता चल जाए कि बच्चा डाउन सिंड्रोम का सबसे पहले तो शिकार है? एक होता है कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही स्क्रीनिंग कर लेते हैं, ओके। ठीक है। डॉक्टर जो है स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद डायग्नोस कर देते हैं। अगर स्क्रीनिंग के दौरान ही जैसे हम कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, 3 स्क्रीन होती है, उसमें पता चल जाता है बच्चे की बैक पे अगर नेक पे कोई फ्लूइड है, कोई चीज़ है, तो उनको पता चल जाता है कि कुछ ऐसा है जो बच्चे के मतलब नेगेटिव साइंस जो है वो हमें शो होना शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसा है कि जो बच्चे की डेवलपमेंट में डिले पैदा कर रहा है, ठीक तो है। वो फिर उधर से उनको पता चल जाता है कि जी बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, और उसके बाद फिर वो डायग्नोस करते हैं बच्चे को। उसमें ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके फिजिकल अपीयरेंस की बात अगर हम करें तो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि उसका फ्लांटेड फेस होता है, जैसे हम चिपटा सर कहते हैं आम जुबान में, ठीक है। वो होता है, बच्चों के जो हाथ और पाँव होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। ओके। उनकी जो गर्दन होगी वो बहुत छोटी सी होगी, कान उनके छोटे से होंगे, उनकी जो हाइट होगी एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन उनकी हाइट भी बहुत छोटी सी होगी, ठीक है। आंखें उनकी जैसे हम बादाम कहते हैं, आलमंड जैसे, उनकी आइज़ की शेप बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। तो उनके अगर हम हाथों की बात करें तो सिंगल लाइन उनके हाथों पे होती है। ओके। तो ये बहुत ज़्यादा साइंस जो है हमें वो फिजिकली पेरेंट्स से ही पता चल जाता है कि बच्चा दूसरे बच्चों से अगर हम कंपेयर करते हैं कुछ डिफरेंट है। उसके बाद जब हम उसके मेंटल टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि बच्चा कितना